नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, पाकिस्तान इज अंडर अटैक। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही हफ्ते में एक दूसरा बड़ा हमला पाकिस्तान में हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने ली है। इससे पहला हमला 20 मार्च को हुआ था ग्वादर पोर्ट में, जो अथॉरिटीज है वहां पर। और अब ये हमला हुआ है पाकिस्तान के सेकेंड लार्जेस्ट नेवल एयर स्टेशन पर, जो कि तुर्बत में है। क्यों यह हमला हुआ है, क्या इसके पीछे के कारण हैं और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो पाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट नेवल एयर स्टेशन पीएनएस सिद्दीकी, जो कि तुर्बत में है, ये लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर यह हमला हुआ है। और ये कहीं ना कहीं एस्केलेट करता हुआ दिख रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन बीएलए एंड दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीएलए ऑलरेडी आरोप लगा चुकी है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसका ये आरोप है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही मिलकर इस पूरे रीजन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसका शोषण हो रहा है और यहाँ के जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा बिना उनको इक्विटेबल प्रॉफिट दिए। बलूचिस्तान का जो रीजन है ये अपने आप में काफी ज्यादा रिच रीजन है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन उसके बावजूद भी ये सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पाकिस्तान का। इसके बारे में हम पहले भी काफी बात कर चुके हैं। तो बलूचिस्तान पोस्ट के अकॉर्डिंग माजिद ब्रिगेड जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएलए है, जो कि जाने जाते हैं उनके ऑपोजिशन के लिए टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली बलोचिस्तान। ठीक है, और ये अक्यूज करते हैं, आरोप लगाते हैं चाइना और पाकिस्तान पर ऑफ एक्सप्लॉइटिंग दी रीजन्स रिसोर्सेज। ना यहाँ पर बीएलए ने एलिज किया है कि जो उनके फाइटर्स हैं उन्होंने ब्रीच किया एयरबेस को, जहां पर चाइनीज ड्रोन्स वर आल्सो स्टेशन। तो बेसिकली हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो भी हमले हुए हैं पिछले कुछ समय से, वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट करते हुए किए गए हैं। एक तरह से जो गुस्सा है, जो एक ऑपोजिशन है, उसको यहाँ पर बार बार दर्शाया जा रहा है बीएलए के द्वारा। अटैक उस समय आया जब ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशंस हैं विद बीएलए टारगेटिंग द स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जो भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो सॉरी, जहां पर हमने बात की थी किस तरह से इट बिकम्स अ मिडिल पॉइंट, जो आपका जो सेंट्रल एशिया है उसको कनेक्ट करता है, इसके बाद मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करता है। तो एक पॉइंट है वो ऑफ ट्रेड, उसको टारगेट किया गया था। उसके अलावा इस अटैक के रिस्पॉन्स में अब हुआ क्या है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है इस पूरे रीजन में। नाउ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इस अटैक का? तो जो अटैक हुआ है पीएनएस सिद्दीकी पे, इसको स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो नेवल एयर स्टेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पाकिस्तान की मैरीटाइम डिफेंस स्ट्रैटेजी में, और ये जाना जाता है टू हाउस एडवांस चाइनीज ड्रोन्स ऑल्सो। ठीक है ना, बीएलए की जो एबिलिटी है, जिस तरह से उन्होंने ब्रीच किया है एयरबेस की सिक्योरिटी मेजर्स को और क्लेम भी किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अटैक, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है अबाउट द ग्रुप्स इंटेंशन एंड कैपेबिलिटीज। मतलब ये है कि वो बिल्कुल तैयार हैं और वो इस एरिया की वल्नरेबिलिटीज को भी देख रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, और ऐसा बार बार हो रहा है। जो इम्प्लीकेशंस है इस असॉल्ट की, वो कहीं ना कहीं सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स तक सीमित नहीं है, वो हाईलाइट करते हैं वल्नरेबिलिटीज ऑफ क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसमें जो खामियां हैं, उसमें जो वल्नरेबिलिटीज हैं, उसको इसके द्वारा हाईलाइट किया गया है। और साथ ही किस तरह से ये जो असॉल्ट है, ये इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप्स पर भी, फॉर द सिंपल रीजन कि जो टारगेट है इन अटैक्स के, इन असॉल्ट्स के, जो रिसेंट टाइम्स में हुए हैं, कहीं ना कहीं वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स ही हैं जो बार बार दिख रहे हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान क्षेत्र में चल रहे हैं उन पर टारगेट किया जा रहा है। तो आने वाले समय में रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर बैचेस जो है 29 मार्च से शुरू हो जाएंगे। हमारे सेंटर्स दिल्ली में करोलबाग और मुखर्जी नगर में है, वहीं यूपी में प्रयागराज में भी एक सेंटर है, आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, जहां ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है, बल्कि आपको कुछ और एडिशनल फीचर्स, बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जैसे आपको फ्री वाईफाई और लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है, आपको वन-ऑन-वन मेंटोरशिप मिलती है, आपको एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ मिल रहे हैं, साथ ही करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लासेस भी यहाँ चल रही हैं।
कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। नंबर्स और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा एक क्रैश कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है हमारे सेंटर पर, जो कि करंट अफेयर्स का कैप्सूल कोर्स है। 2024 के जो प्रीलिम्स है उसको ध्यान में रखते हुए कोर्स लाया गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल में कोर्स है। बहुत ही नॉमिनल फीस इसकी रखी गई है। यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस QR कोड के द्वारा। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और रिजॉल्व करेगी आपकी क्वेरी को। इंटरैक्टिव क्लासेस हो रही हैं यहाँ पर टॉप फैकल्टीज के द्वारा, जैसे कि अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर। ये आपको पढ़ाने वाले हैं। 60 घंटे का ये कोर्स है, इसका ड्यूरेशन है, जिसमें 24 से 25 लेक्चर्स आपको कराए जाएंगे। कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, तिवारी हाउस, पूसा रोड, ऑपोजिट BLK हॉस्पिटल, या फिर जो गिवन नंबर्स हैं उन पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, क्या ये पहला हमला है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के अटैक्स पहले भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसके द्वारा किए जा चुके हैं। जो तुर्बत में अटैक हुआ है ये इस हफ्ते का दूसरा अटैक है और तीसरा अटैक है इस साल का बाय द BLA माजिद ब्रिगेड। यहाँ पर 29 जनवरी को जो BLA का माजिद ब्रिगेड है इसने मार्च सिटी को टारगेट किया था। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स ग्वादर में उनको टारगेट किया गया 20 मार्च को, जो कि अभी हाल ही में हुआ था, ग्वादर पोर्ट पर जो हमला हुआ है। और अभी दे हैव अटैक्ड पाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट नेवल एयर बेस इन तुर्बत। ना यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो फरवरी का महीना रहा है 2024 का, ये अभी तक सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसमें इस पूरे महीने में पाकिस्तान हैज़ एक्सपीरियंस्ड एटलीस्ट 97 मिलिटेंट अटैक्स, जिसमें कि कम से कम 87 डेथ्स हुई हैं और एटलीस्ट 118 इंजरीज इन अटैक्स में रजिस्टर की गई हैं। तो काफ़ी बुरा समय हम कह सकते हैं पाकिस्तान का फिलहाल चल रहा है। 20 मार्च को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कम से कम 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 8 टेररिस्ट मारे गए थे इन फाइटिंग दैट इरप्टेड आफ्टर मल्टीपल ब्लास्ट एंड गन फायर रिपोर्टेड एट पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात भी की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इसको फिर से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्वादर पोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या रेलिवेंस है, उसके बारे में भी बात की है। हमले क्यों किए गए हैं उसके बारे में भी बात की है। ग्वादर पोर्ट जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको निशाना क्यों बनाया गया, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइनीज कंट्रोल में है और ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशल कंपोनेंट है चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि ना केवल पाकिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पर, बल्कि भारत को भी थोड़ा साइडलाइन करने की तरफ प्रयास किया जा रहा है BRI के द्वारा, चाइनीज अथॉरिटीज़ के द्वारा, चाइना के द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये लोकेशन है। अभी जो अटैक हुआ है PNS सिद्दीकी पर, ये कहीं ना कहीं काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस को उठाता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ बलोचिस्तान एंड द बॉर्डर रीजन्स, जहाँ पर बार बार ये हमले हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बलोचिस्तान एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज से रिच है, इसी वजह से यहाँ पर इतने इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं, इसीलिए सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बन रहा है। चाइना अट्रैक्ट भी हुआ है इस तरफ, प्लस इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी ऐसी ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के जो अपने लोग हैं, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स और एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के जो ग्रुप्स हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया था, जिसमें बहुत सारे जो नाम है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में अपने, जहाँ पर मैंने ग्वादर पोर्ट के बारे में बात की थी। ये चैलेंज करता है सिक्योरिटी मेजर्स को इस पूरे एरिया में एज इन प्लेस एट की मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस, बेसिकली जो भी महत्वपूर्ण एरियाज हैं वहाँ पर इस किस तरह से चैलेंज किया जा रहा है, ये दिखाता है ये अटैक जो हुआ है कि आप कितनी भी सिक्योरिटी रख रहे हैं, अटैक करना है तो उसको एक तरह से ब्रीच किया जा सकता है और ब्रीच किया जा रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या अटैक्स हो सकते हैं उसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है इस तरह के अटैक से। इसके साथ साथ ना केवल ये पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर या पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट हम कह सकते हैं एक तरह से मूवमेंट चल रहा है, बल्कि ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह चाइना के इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में, या चाइना जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, या जहाँ पर चाइनीज मेंबर्स या ऑफिशियल्स रहते हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, उन पर अगर हमला होता है और ऐसे में चाइनीज जो नागरिक हैं, चाइनीज ऑफिशियल्स हैं, उनकी भी मृत्यु होती है, तो ये स्ट्रेन कर सकता है रिलेशनशिप को बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि मतलब चाइना ने तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू,
है ना, तो वो रिश्तों को खराब करने का काम यहाँ पर हो सकता है इस तरह के हमलों से। माजिद ब्रिगेड के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। तो इसको फॉर्म किया गया था 2011 में। माजिद ब्रिगेड जो है एक लीथल सुसाइड स्क्वाड है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। इसका नाम रखा गया है आफ्टर अ गार्ड ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो, जिसको कि मार दिया गया था जब वो अटेम्प्ट कर रहा था टू असैसिनेट दी पीपीपी फाउंडर विच इज जुल्फिकर अली भुट्टो। जब वो इनको मारने की कोशिश कर रहा था तो उसको मार दिया गया था, उसके नाम पर माजिद ब्रिगेड का नाम पड़ा है। ये ग्रुप जो है ये मेंटेन करता है सेंचुरीज इन दी एरियाज अलोंग दी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, जो कि मैंने आपको मैप यहाँ पर अभी दिखाया भी था। ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा एक एरिया क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ब्रिगेड जो है मोस्टली टारगेट करता है सिक्योरिटी फोर्सेस को और चाइनीज इंटरेस्ट को पाकिस्तान में, जिसके बारे में शुरुआत से ही हम बात कर भी रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर गोइंग टू बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस अटैक। बैक टू बैक ये अटैक्स हो रहे हैं, इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या होता है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्ट्रैटेजी टू क्रैक 2024 प्रीलिम्स के लिए हमारा एक पॉडकास्ट सीरीज है, उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज में अलग अलग एपिसोड हैं जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज एंड स्ट्रैटेजीज टू क्रैक योर एग्जाम्स। तो इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.